जरा सोचिए, स्वयं परब्रह्म परमात्मा भी मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए अक्सर प्रतीक्षा करते हैं और अवसर प्राप्त होते ही मानव शरीर का आश्रय लेकर भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित होते हैं। इसी से समझा जा सकता है कि मानव देह का कितना मूल्य और महत्व है इस ब्रह्मांड में। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतना मूल्यवान, इतना महत्वपूर्ण, इतना दुर्लभ मानव शरीर को समझने के लिए आज की पूरी मानवता के बराबर भूल की है, गलतियां की है। आते कीचड़ की तरह कादव के जो होता है ऐसा चीज़ें सिमर जाते हैं, फिर 50-100 साल के बाद तो उनको पूरा दुनिया भूल जाता है, था हो जाता है और फोटो भी नीचे उतर जाती है। 1-2 पीढ़ी रहती है, इनके बाद वो भी उतर जाती है। नया मकान बने रखो उनको साइड में, और नया भी आ गया साथ में, पीढ़ी चलती रहती है। मन और तन के संघर्ष में तन को जीतने दे, या मन की बात नहीं, तन को मन पर हावी न होने दे। तन बहुत अनुभवी है। ये क्यों कहा? तन बहुत अनुभवी है। महावी तो मन है, मगर यहाँ कहा गया तन अनुभवी है। तन कई जन्मों से हमारे साथ है, बिखर जाता है, फिर इकट्ठा होता है। तो ये जो बूंद है, जो अनुआण्विक है, वो ब्रह्मांड में फिर जाता है, फिर इकट्ठा होता है। इसलिए उनमें हर इंफॉर्मेशन है। इसलिए यहाँ कहा गया तन बहुत अनुभवी, मन नहीं, मन तो अभी का बना है। उनके पास इतनी ही जगह है। तन जब बिखर जाता है ब्रह्मांड में, आपका ही रहता है। जब आप अवतरण के सोचते हो तो वही आणविक आते हैं, प्रत्यक्ष होता है ना। कई बच्चे मानगी लेकर पैदा क्यों होते हैं? उसकी मम्मी के पास कुछ नहीं, अच्छे थे, मगर बच्चा ऐसा ही पैदा होता है क्योंकि उनको पिछला जन्म का जो अणी था ना, उसको मिला है। इसलिए हमें भी गंभीर होना है कि यहाँ ये जीवन जहाँ तक मिला है, ये तन को अच्छी तरह रखना है संभाल कर, वरना ऐसा ही अणु फिर हमारे पास आएंगे ही। जिनका डायबिटीज है देख लो, मेरे पिताजी होगा तो मेरे को होना ही है, सवाल ही नहीं पैदा। डीएनए वंश पराग आता ही है, जो हम लेके आए वो मिलना ही है। इसलिए यह तन का अनुभव होना चाहिए। उनकी प्रज्ञा लाखों वर्ष पुरानी है। जो वायु तत्व तो साथ मिल जाती है तो ब्रह्मांड के साथ एक होती है। पूरा अनुभव लेके हमारे अंदर ये वायु और आकाश तत्व होते हैं। तन सीधे प्रकृति से जुड़ा है। इस विश्व को चलाने वाला जो नियम है, उसी को धाराएं शरीर में भीतर भी स्पंदित होती रहती है। इतना भर जान ले कि जहाँ शरीर है वहाँ जीवन है और कहीं नहीं। और कहाँ है भी तो भोग जीवन है। बाहर तो अण के अंदर वो ब्रह्मांड में गया है। ब्रह्मांड से ही श्वास जो आता है वो भी कुछ न कुछ लेके आता है, मगर हम अंदर जाते ही नहीं। और गलतियां की और उनकी उपेक्षा। केवल शरीर ही एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के अत्यंत समीप है और सबसे प्रमाणित मित्र भी है। उसमें मनुष्य इतनी शत्रुता क्यों रखता है? क्योंकि हम पहले से कहते हैं, हमारे जो ज्ञानी लोग तो वैसे ये शरीर नाशन उनको छोड़ दो, ऐसा आज भी ज्ञानी मार्ग यही सोचते हैं। शरीर तो नाशन थे, बस आत्मा अमर है, ज्ञान अमर है, उनको ही पीछे लगते, शरीर साथ देता ही नहीं। लास्ट में उनको भी रोना पड़ता है। हमारे एक अहमदाबाद हम रहते थे, हमारे पास में सोमिल थे, लकड़ी के बिजनेस से। आज हमारे उसको विवाह भी किया है। तो वो ज्ञानी मारी गई थी। जब हम पहले अहमदाबाद आए तो वो भी साथ में थे। तो बहुत ज्ञान की ही बात करें, ज्ञान से ही आत्मा साक्षात करावे। और मैं विभाकर पंड्या जी के साथ जुड़ा हुआ था, तो मेरे को खींचते रहते भाई आप यहाँ जुड़ जाओ। फिर तो मैं तो मेरे हिसाब में गुरु के साथ रहा। जब उनका समय आ गया मृत्यु का, प्रेम जी भाई नाम था उनका, जब उनको कैंसर हो गया और चिल्लाते रहते हैं वोइडे वोइडे। अरे मैंने एक बार गया, वोइडे वोइडे क्या करोगे,
આ શરીર તો તમારું નાશ ને, તમે કાંઈ પીડા કરો? પીડા આત્માને થાય ને? તમે તો આત્માની વાત તો કરતા હતા ને. પીડા તો શરીરને થાય, તમે વોડે કાં કરો ને? કાંક કરી દો ને, જરૂર પડી તો ફરી મને પાણી બનાવી દીધું, ગુલાબનું ફૂલ કર્યું અને પ્રાણની ગતિ સૂક્ષ્મમાં ચડાવી. તો આ હે પ્રેક્ટિકલ થિયરિકલ. જયશ્રામ આશ્રમ એમનો મોટો, અમારા આનંદવાળા વેવ બધા એમાં જોડાયેલા. મારા બાપુજી એમાં જોડાયેલા હતા. બરાબર. ગુરુભાઈ 12 વાગે પછી સત્સંગ કરે પાછો, આપણે હઈ તેવું ના કરે, પછી સત્સંગ ચાલુ થાય. આવી કેવી ગુપ્ત વાતો તમે કરો ને. ગુપ્ત શું હે આ બ્રહ્માંડ? જાહેર કરો કે એનું કલ્યાણ થશે ને ભાઈ, સાંભળશે, એના કાન પવિત્ર છે. कोई बात नहीं, हम जो सत्य कह रहे हैं जो है सत्य ही है, क्योंकि शरीर की उपेक्षा करने से आप साधना नहीं कर पाओगे. पहली बात तो ये है ना, शरीर आपका रोगी बन गया, आपकी कितनी ही इच्छा हो आप परमात्मा से जुड़ ही नहीं सकते. ये शरीर ही बेस है. तो बात निकली पंच तत्वों की, वो शुद्ध होगा तो उनके अंदर जो प्राण है उनको आप सक्रिय कर पाओगे ना. 80 साल का आदमी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता. प्राण जीर्ण शीर्ण हो गया, शरीर भी नाशवान होगी ना गए, कई प्रकार के रोग दाखिल हो गए. अब भगवान कैसे मिलेंगे? बुजुर्ग लोग कहते हैं भाई भगवान को पाना है तो बाद में, अभी तो ध्यान धंधा करो. बाद में शरीर काम ही नहीं करेगा तो क्या करो? इसलिए शरीर का महत्व है. तंदुरुस्त होना चाहिए. बैठ जाओ तो 3 घंटे तक हिलना नहीं चाहिए. वायु तो नहीं बिगड़े, कुछ नहीं होगा, ऐसा ही बैठे रहो. मैं 3 घंटे का आप कहो तक बैठ रहा हूँ, मेरा पाँव हिलेगा ही नहीं. शरीर ऐसा तंदुरुस्त होना चाहिए तब साधना प्रकट होती है. भारतीय भाषाओं में शरीर के लिए जो जी शब्द है वे सब उनकी नश्वरता और शुद्धता के प्रतीक है. शरीर का अर्थ है जो बराबर पुराना होता जा रहा है. देह का अर्थ है जिसका दहन किया जाता है. तनु यानी जो छोटी सी है. काया वह है जिसे काल तबुझ लेता है. शरीर को गट भी कहा जाता है. गट को कभी न कभी फूटने के लिए ही बना है. अब यानी को ना कुंभ लगता है. कुंभ क्या है? घड़ा. घड़ा क्या किसको माने? नदी स्नान करते हो, घड़ा तो ये है. नाभि में त्रिवेणी संगम में स्नान करना है और हम वहां जाके स्नान करते हैं. शरीर शुद्ध होता है, हमारा अंतकरण शुद्ध होना चाहिए. जो सत्व प्राप्त करना चाहिए वो उजागर होना चाहिए. हमारा तो कहना है कि मिट्टी में जब मिलेगी तब, लेकिन जब तक उसमें जी रहे हो तब क्या. इस प्राणवान अद्भुत यंत्र की महिमा का वर्णन करने वाला कोई शास्त्र इस संसार में नहीं है. जो है ये यंत्र है. यंत्र नाशली सब कह रहे बाकी जहां तक हो वहां तक वही प्राण से बनाए, वो प्राण को उपलब्ध करना है. उनके दर में कोई नहीं कहता है. एक तंत्र को छोड़कर क्या इसका कारण यह है कि हो सकता है कि जब जिस समय ये शास्त्र निर्मित हुए उस समय मनुष्य अपने शरीर के प्रति अत्यंत आसक्त रहा हो. उसका जीवन शरीर ही शरीर रहा हो. भोग में लुप्त मनुष्य की आंखें इंद्रियों के ऊपर उठती न हो और उसे सावधान करने के लिए ज्ञानियों ने शरीर की निंदा की. फिर ईसाइयों ने भी विस्तार हुआ. नाशवान कहने का मतलब एक सब भविष्य में भूतकाल में हुआ होगा. वे लोग भोग में पड़ गए होंगे, भाई इनको नाशवान छोड़ो ने, सत्य समझाने के कहा होगा, मगर वो बात फिर दृढ़ हो गई. शरीर को मानने वाला और महत्व देने वाला एक वर्ग अवश्य है जो गलत कारणों से शरीर पर ध्यान देता है और महत्व भी देता है. शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम. शरीर धर्म को साधने का सबसे पहला साधन है. यह सूत्र अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, लेकिन इस परम वचन को बिना उसका मर्म समझे उन लोगों ने अपना लिया है जो केवल शरीर को ही महत्व देते हैं.
और फिर वो अपना लेकर व्यायाम करते हैं, कसरत पहलवानी करते हैं, धर्म साधना नहीं करते, शरीर को महत्व से फिर रुद्र बना लेते हैं, तो पहलवानी में पूरा जीवन चला जाता है। ध्यान और योग के प्रचलित रूप ही शरीर की उपेक्षा करना सिखाते हैं। अष्टांग योग केवल आसन और प्राणायाम की कुछ क्रियाओं में ही सिमट कर रह गया है। योगासनों का उपयोग लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए ही करते हैं। देह को रहस्य को जानने का, समझने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। लोगों की दृष्टि में अब शरीर भी ऊर्जा का स्रोत बन गया। अब तक शरीर के प्रति जो भय था वह तो दबी हुई काम वासना का भय था। शरीर को स्पर्श करने ही रोम रोम में बसी हुई काम वासना अपने विभिन्न रूपों में बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो उठती थी। जैसे जैसे काम वासना के विषय में खुलापन आया और अनावृत हुई, शरीर भी उनके अभिशाप से मुक्त हो गया। शरीर का सौंदर्य, कमनीयता, सुख और आनंद देने के लिए क्षमता उनके भीतर कुट कुट पर भरा ऊर्जा स्रोत ही है। जहाँ तक ऊर्जा है तो अच्छा रहता है। तो ऊर्जा को बढ़ाओ ना, शरीर तो वैसे ही सुंदर हो जाएगा। बाहर के तो लगाने से कुछ नहीं होगा। कितने लपड़े लगाते हैं लगन में, शादी में देखो ना, इतने लपड़े उसको पड़ निकल जा, इतना बड़ा लगाते। दुल्हन का सुंदर रूप तो पैसे दब जाता है, ऊपर कितने लगा देते। जो ये सौंदर्य प्रकट होता है कहाँ? अंदर से। और अंदर क्या है? काम। काम नहीं, उनके पीछे काम ऊर्जा है। उनको समझे, ऊर्जा है। ऊर्जा आप किसी तरह यूज कर सकते हो। योग के लिए करो, ईश्वर के लिए करो, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। भगवान ने कहा तुम स्वतंत्र, तो फिर किस तरह देखते हो, वो नजरिया बदलाने की जरूरत है। उनके घबराने की कोई जरूरत नहीं, उनका नजरिया चेंज करना है। ऊर्जा है, कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण ने उनको ब्रजोली मुद्रा बना लिया, हम नहीं बना सकते ना। पर जानते हैं ब्रजोली मुद्रा है, काम का भी ऊर्ध्वगामी कर सकते हो। प्राण और काम बनेगा तो ये इतनी स्पीड रॉकेट की गति बन जाती है। साढ़े चक्र में इकट्ठे होते हैं, मगर उनको वहां से ब्रजोली मुद्रा के ऊपर खींचना है। साधना में आपको ये परेशानी होती ही है। कई लोग मेरे को लिखते हैं, मैं कहता हूँ मेरे थोड़ा दिन ठहरो, फिर उनको मैं फोर्स बढ़ा देता हूँ। जैसे मणिपुर चक्र में गया, काम शांत हो जाता है। एक धुरंधर है वहां, क्योंकि है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अनुभव होता है तो समझो आपके अंदर ऊर्जा सक्रिय हो गई। आनंद की बात है ये, क्योंकि हमारे मन में अज्ञान वो भर दिया गया, ये तो नहीं, ये तो खराब है, भारत में ये दृष्टि खराब है। मगर उनको दृष्टि चेंज करना है। ऊर्जा मिली है तो आनंद की बात है। उनको ब्रजोली मुद्रा से उनको ऊपर खींच लो। और मणिपुर चक्र में जब इनका संगम होता है, तभी तो लक्ष्मी और नारायण वहां है। माँ भगवती है ना, क्यों नहीं? वहां माँ भगवती लक्ष्मी जी भी है और भगवान विष्णु भी है। ये दोनों का मिलन है। तभी तो आप उनके बाद जो पूर्ण योग है, अनाहत चक्र में पहुंचते हो। एक एक चक्र को समझना चाहिए नजदीक से, दृष्टिकोण चेंज करना है, तो आप मास्टर बन जाओगे योग के, उनका उपयोग कर सकते हो। मगर नजरिया चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ऊर्जा के सिवा कुछ है ही नहीं। वैश्विक ऊर्जा को हम मानते हैं ना, पिरामिड क्यों करते हैं? वैश्विक ऊर्जा जब अवतरित होती है तो हम देखते हैं, हमारे तपोन में भी ऊर्जा का जब बॉडी में अवतरित होती है कि उनको इतना गहरे ध्यान में ले जाती है। सुबह में 5 बजे उठा आदमी, बैठा आदमी, रात को 10 बजे उसको उठाना पड़ता है। ये कॉस्मिक एनर्जी पावर है, वही तो है काम, ऊर्जा है। ऊर्जा का स्वरूप समझो, उनको ऊर्ध्वगमन कर लो। शरीर के संबंध में एक कहावत है कि वह कभी झूठ नहीं बोलता, जो है बाहर आ ही जाता है। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि शरीर किसी स्कूल या कॉलेज में भर्ती नहीं होता और मन की चालाकियां और उसकी धूर्तता नहीं सीखना। वह प्रकृति के साथ एक रस है।
शरीर की अपनी भाषा है, उसे किसी भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शरीर जो निरंतर बिना शब्दों के बोलता रहता है, उसे सीखने के लिए हमें अपने आप को अत्यंत संवेदनशील और समादरपूर्ण बनना होगा। इनको समझना है और अंदर उतरने के बाद नजरिया चेंज करना है। जय सच्चिदानंद।